आइए आज सुनाते हैं घुसपैठिए शेर और दयालु हिरण की कहानी। एक जंगल होता है। उस जंगल का अंदर बहुत अच्छा और न्याय प्रिय राजा शेर होता है। वह जंगल के सभी जानवरों में आपस में प्यार करने और एक साथ रहने और सबकी आपस में मदद करने की सलाह देता है और उसी तरह से अपने जंगल को चलाता है। सारे जंगली जानवर अपने राजा से बहुत खुश होते हैं। फिर एक दिन दूसरे जंगल के राजा बीमार हो जाता है। तब इस जंगल के राजा अपने सभी जानवरों को बुलाता है और बोलता है, अरे भाई लोगों, दूसरे जंगल का मेरा दोस्त बीमार हो गया है, मुझे उसके पास जाना होगा, मुझे उसका देख रेख करनी पड़ेगी, मेरा अच्छा दोस्त है वो। लेकिन मेरी अनुपस्थिति में आप सब लोग भाईचारे से रहिएगा, जैसे मेरे सामने रहते थे। आपस में एक दूसरे की मदद करिएगा और अपना दयालुपन एक छोटे जानवरों पे ज़रूर रखिएगा। सबको मिलजुल के रहिएगा, आराम से रहिएगा। बाकी जंगली जानवर कहते हैं, अरे राजा, हाँ, हम सब आपकी आज्ञा का पूरा पालन करेंगे। हम सौभाग्य थे कि आप जैसा राजा हमें मिला। हम आपस में खुशहाली से रहेंगे और एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहेंगे। उसके बाद वह राजा वहाँ से चला जाता है और फिर सब जंगली जानवर उसी तरह से अपनी दिनचर्या शुरू करते हैं। आपस में मिलजुल के रहते हैं और खेलते कूदते रहते हैं। फिर कुछ दिनों के बाद उनको एक आवाज़ सुनाई देती है। वो होती है किसी दूसरे शेर की। वो दौड़ता है, उसकी दहाड़ सुन के सारे जंगली जानवर उसी गुफा के पास आते हैं। वह देखते हैं कि ये तो कोई दूसरा शेर आ गया। वह उस शेर से बोलते हैं, अरे शेर, तुम ये हमारे राजा के सिंहासन पे क्या कर रहे हो? तुम यहाँ से चले जाओ, हमें हमारे राजा को ही यहाँ पे देखना चाहते हैं। वह अभी कुछ काम से गए हुए हैं, वह आएंगे तो वही बैठेंगे यहाँ पे। तब ये शेर बोलता है, कोई दूसरा शेर यहाँ नहीं आएगा। मैं ही इस जंगल का राजा हूँ, मैं ही इस पर राज करूँगा। अब मेरा ही आधिपत्य होगा यहाँ पे। हा हा हा। और तुम सबको मेरी आज्ञा का पालन करना पड़ेगा। जो नहीं पालन करेगा मैं उसको खा जाऊँगा। हा हा हा। तब सब लोग उसकी इस बात से डर जाते हैं। सब लोग सोचते हैं, अब क्या करें, ये तो बहुत खतरनाक है। तभी हिरन वहाँ पे अपना दम लगा के थोड़ा आगे आके वह बोलता है, अरे हाँ राजा, हम आपको ही अपना राजा मानेंगे। हिरन की ये बात सुन के सारे जंगली जानवर थोड़े अचंभित हो जाते हैं और वह देखते, यार ये हिरन तो बहुत बुद्धिमान है, लेकिन यह इस तरह की बात कैसे कर रहा है। तभी वह राजा ये बात सुन के बड़ा खुश होता है। वो बोलता है, अरे हिरण, तू तो बढ़िया बात कर रहा है, तुझको मैं मेरा मंत्री बनाऊंगा। हा हा हा। तब हिरण बोलता है, हाँ राजा, आप ही हमारे जंगल के राजा बनेंगे, लेकिन हमारे यहाँ जंगल पे एक रिवाज है। उस रिवाज को बिना माने कोई भी जंगली जानवर आपको राजा स्वीकार नहीं करेगा। इसलिए आप अगर वो रिवाज पूरा कर लेंगे तो सब लोग आपको अपना राजा मानेंगे, दिल से मानेंगे। तब शेर बोलता है, बताओ कौन सी रिवाज है वो, मैं ज़रूर पूरा करूँगा। तब हिरन बोलता है, यह रिवाज है कि आपको मुझे रेस में हराना पड़ेगा। अगर आपने मुझे रेस में हरा दिया तो सब लोग आपको बड़े प्यार से राजा मान लेंगे। तब जंगल का राजा बोलता है, हा हा हा, मुझे शर्त मंजूर है, हम रेस शुरू करेंगे। बाकी सब जंगली जानवर घबरा जाते हैं। वे सोचते हैं, हिरन बुद्धिमान तो है और तोड़ भागने में भी तेज है, लेकिन कहीं अगर वह हार गया तो हमें इस राजा को ज़बरदस्ती अपना राजा को मानना पड़ेगा। लेकिन फिर अगले दिन रेस की शुरुआत होती है। हाथी राजा रेस के एक एंड पे रहता है और घाटी के दूसरी तरफ जाके दूसरे एंड पे बंदर और भेड़िया होता है।
इस रेस का होता है यह नियम कि हाथी जहाँ खड़ा है वहाँ से उनको आपस में रेस लगाते हुए घाटी को क्रॉस करते हुए बंदर के पास जाना होता है। जो सबसे पहले जाएगा वह जीत जाएगा। तब वो दोनों रेस में खड़े होते हैं। हाथी राजा जैसे हरी झंडी दिखाते हैं, दोनों में रेस शुरू हो जाती है। हिरण और शेर दौड़ने लगते हैं। शुरुआत में शेर आगे हो जाता है, फिर शेर बोलता है, इससे तो मैं थोड़ा सा आगे निकल गया हूँ, अब तो मैं जीत जाऊंगा, अब तो मैं जंगल का राजा बन जाऊंगा और धीरे धीरे हर जानवर को खाऊंगा। जैसे ये बात हिरण कान में पड़ती है, उसके अंदर तो अलग ही तेजी आ जाती है। वो तेजी से तो दौड़ने लग जाता है। वो दौड़ता दौड़ता शेर से आगे निकलने वाला होता है। ये चीज़ देख के शेर बोलता है, अरे ये तो मुझसे आगे निकलने वाला है, इसको मैं आगे निकलने नहीं दे सकता। तो शेर उसको एक पंजा मारता है। उसके पंजे से हिरण तो उड़ के जंगल के अंदर ही चला जाता है। वो जंगल के अंदर गिरता पड़ता कहीं जाके जंगल में घुस जाता है। फिर हिरण जैसे ही उठता है वो सोचता है, हाय राम, मैं ये कहाँ आ गया। उस शेर ने तो चीटिंग करी, लेकिन मुझे जल्दी से निकलना पड़ेगा, नहीं तो वो शेर जीत गया तो बहुत नुकसान हो जाएगा। वह फिर वहाँ से भागने लगता है, लेकिन उसे एक आवाज़ आती है, हिरण भैया प्लीज़ मदद करिए, हिरण भैया प्लीज़ मदद करिए। वह देखता है कि एक पक्षी शेप को लेके लुढ़काता लुढ़काता आ रहा होता है। तब वह हिरण उसके पास जाता है। हिरण बोलता है, अरे क्या हुआ, जल्दी जल्दी बोलो, मुझे बहुत जल्दी है, बहुत नुकसान हो जाएगा नहीं तो। तब वह पक्षी बोलता है, अरे हिरण भैया, ये सेब आप मेरे उन बच्चों के घोंसलों में रख दीजिए ना, मैं बहुत देर से कोशिश कर रही हूँ, आपकी बहुत दया होगी हम पे अगर आप ऐसा करोगे तो, मेरे बच्चे बहुत भूखे हैं। तब हिरण बोलता है, अरे अरे मेरे को बहुत लेट हो रहा है, लेकिन कोई नहीं, मदद करना सबका ये हमारे जंगल का पहला नियम है। हिरण फिर जल्दी से वो सेब उठा के उनके बच्चों के घोंसले में रख देता है। दोनों बच्चे बड़ा खुश हो जाते हैं और वो एप्पल को खाने लग जाते हैं। तब हिरण की परेशानी देख के पक्षी उससे बोलता है, अरे हिरण राजा क्या हुआ, बताइए ना, हो सकता है मैं आपके कुछ काम आ जाऊं। तब हिरण उसे सारी बात बताता है कि उसकी और नए शेर की रेस लगी है और रेस अगर वो हार गया तो बड़ा नुकसान हो जाएगा। तब वो पक्षी बोलता है कि अरे मेरे पास एक रास्ता है, इस जंगल में एक गुफा है जो डायरेक्टली घाटी के उस तरफ खुलती है, आप उस गुफा के अंदर घुस के दूसरी तरफ जल्दी से पहुंच जाओगे। तब हिरण बोलता है, सच्ची ऐसी गुफा है? वो पक्षी बोलता है, हाँ चलो चलो मैं लेके चलती हूँ। फिर वो उसको लेके जाती है। वो उस गुफा के अंदर तेजी से जाता है। वो गुफा बहुत अंदर से अंधेरी होती है, लेकिन हिरण तो बिना देखे तेजी से भाग रहा होता है। उधर दूसरी तरफ शेर राजा भी उस रेस को पूरी करने वाला होता है। उसको शेर को आता हुआ देख के बंदर और भेड़िया सोचते हैं, हाय राम ये क्या हुआ, शेर तो आ गया, हमारा हिरण हार जाएगा, अब तो हम गए काम से, क्या करें। और शेर दौड़ता आ रहा होता है, अंदर ही अंदर खुश होता है, बोलता है, हाँ अब तो मैं इस जंगल का राजा बन गया, अब तो मज़ा ही आ गया। और जैसे ही वो जा रहा होता है तो वहाँ पास में एक गुफा खुलती है और गुफा में से हिरण तेजी से निकल के आ रहा होता है। वो शेर देखता है, अरे ये हिरण कहाँ से आ गया, हिरण कहाँ से आ गया, और हिरण बहुत तेजी से भागता हुआ उससे आगे निकलता हुआ वह रेस को जीत जाता है। सारे जंगली जानवर झूमने लग जाते हैं, सब बोलते हैं, हा मजा आ गया, हिरण जीत गया, हिरण जीत गया, हा। तब वो शेर बोलता है, ये क्या, ये तो चीटिंग है गई, ये तो चीटिंग हो गई, ये तो शॉर्टकट रास्ते से आया है, ये तो बेईमानी है, गलत बात है। तब हिरण बोलता है, इसमें क्या गलत बात और क्या बेईमानी तो आपने की थी, मैं जब आपसे आगे निकल रहा था तो आपने मुझे पंजा मार के दूसरी तरफ फेंक दिया था, ये बेईमानी नहीं हुई क्या। जब शेर यह सुनता है तो वह थोड़ा साइड में हो जाता है और सारे जंगली जानवर उसको ऐसे घूर के देखते हैं और बोलने लग जाते हैं, ये तो चीटर है, चीटर, शेर राजा चीटर, इस तरह का चीटर राजा तो हम कभी नहीं मानेंगे। शेर राजा अपनी इस तरह की फजीयत होता हुआ देख के वहाँ से पतली गली से निकल जाता है और वहाँ से वो भाग जाता है।
उसके बाद सारे जंगली जानवर हिरण को गोदी में उठा लेते हैं। वो उसको हवा में झूलने लग जाते हैं और बोलते हैं हिरण की जय हो, हिरण की जय हो, आज तो हिरण ने हम सबको बचा लिया, हा हा हा। इस तरह से इस कहानी का होता है हैप्पी एंडिंग। आइए इस कहानी से हमने क्या सीखा। इस कहानी से हमने यह सीखा कि हमें साहस का परिचय देना चाहिए, हमें निडर होकर रहना चाहिए और सबकी मदद करनी चाहिए, अपने दयालु प्रवृत्ति रखनी चाहिए। अपने हेल्पिंग नेचर और भाईचारे की वजह से हमें कब कहाँ किस से कौन सी मदद मिल जाए कुछ पता नहीं है। जैसे हिरण को विपरीत परिस्थिति होने पे चिड़िया के द्वारा बढ़िया मदद मिली, इसलिए सबकी मदद करिए, आपको भी जरूरत के टाइम पे मदद मिल जाएगी। हैप्पी। दुष्ट नेवले की कहानी। एक जंगल में एक नेवला होता है। वो बड़ा ही दुष्ट और बहुत ही मतलबी टाइप का होता है। वह नेवला जंगल में अपनी बुरी प्रवृत्ति के लिए बड़ा ही फेमस होता है। सारे जंगली जानवर उसके बारे में बात करते हैं, अरे यार ये नेवला बड़ा ही दुष्ट है, ये बहुत ही मतलबी है, इससे जितना दूर रहे उतना ही अच्छा है। ऐसे ही वह नेवला एक दिन घूम रहा होता है। तब वो सोचता है, अरे बहुत हो गया मेरे को इस तरह से बाहर घूमता घूमता है, मुझे कहीं ना कहीं रहने की जगह चाहिए। कहीं अच्छे से किसी का घोंसला देखता हूँ, किसी का बिल देखता हूँ और उसमें घुस जाऊँगा और उसको निकाल दूँगा और फिर मैं ही रहूँगा वहाँ पे। ऐसे ही वह जब घूम रहा होता है तभी एक पेड़ के पास, जहाँ पे एक बिल के अंदर दो गिलहरी रह रही होती है और उनका एक बच्चा होता है। वह गिलहरी मम्मी पापा अपने बच्चे को काजू बादाम दे रहे होते हैं और उसे खिला रहे होते हैं। वो बोलते हैं, अरे मेरे बच्चे, तुम ये काजू बादाम खाओगे तो बड़े जल्दी हष्ट पुष्ट होगे और बहुत पढ़ोगे, जल्दी जल्दी खाओ, जल्दी जल्दी खाओ। जैसे वह अपने बच्चों को दोनों खिला रहे होते हैं तभी वहाँ पे नेवला पहुँच जाता है। नेवला देखता है, अरे इनके पास तो बहुत अच्छा बिल है, इस पेड़ में कितना बढ़िया सा छेद है, अगर ये मुझे मिल जाए तब मेरे तो रहने के बढ़िया इंतजाम हो जाएगा, लेकिन मुझे इसके लिए इन लोगों को यहाँ से भगाना पड़ेगा। तब वो उन लोगों के पास जाता है, उनको बोलता है, अरे ओ गिलहरियों, अब से ये बिल मेरा है, निकल जाओ यहाँ से, अब मैं ही रहूँगा यहाँ पे। तब वो गिलहरी बोलती है, अरे ऐसे किसे कह सकते हो आप, ये तो हमारा है, हमने बनाया है इसको, हम नहीं जाएंगे। तब वह नेवला गुर्राता है, बोलता है, देखो तुम यहाँ से नहीं जाओगे तो अभी मैं तुम्हारे बच्चों को भी खा जाऊँगा और तुम दोनों को भी खा जाऊँगा, जल्दी से निकल जाओ यहाँ से। तब वो गिलहरी और उसकी मम्मी और वो बच्चा डर के मारे वहाँ से चले जाते हैं और फिर वह उस बिल में रहने लग जाता है। उसकी इस तरह की शैतानियों से जंगल में हर कोई उससे बहुत परेशान होता है। एक जंगल में वहीं दूसरी तरफ एक नागिन होती है। वह नागिन बहुत ही अच्छी होती है। सारे जंगली जानवर उस नागिन की बहुत तारीफ़ करते हैं। सब बोलते हैं, अरे ये नागिन तो स्वभाव से कितनी अच्छी है। और बच्चे उसके साथ तो बहुत स्पेशली मस्ती में खेलते रहते हैं। बच्चों के साथ वो बहुत इंजॉय करती है। सारे बच्चे उसके साथ बहुत अच्छे से खेलते हैं और वह किसी का बुरा भी नहीं मानती। कुछ दिनों बाद उस नागिन को अंडे पैदा होते हैं। उसको पहली बार अंडे पैदा हुए होते हैं तो वह अपने अंडों को बड़े प्यार से रखती है। वह अपने अंडों को बोलती है, अरे मेरे प्यारो बच्चों, जल्दी से तुम अंडों से बाहर आओ, हम इस दुनिया में बहुत खुशी खुशी रहेंगे। लेकिन अभी उसके अंडों में से बच्चों के आने में टाइम था, इसलिए वह अपने अंडों पे लगातार निगरानी रखती है और वहीं उनके पास बैठी रहती है। तभी वहाँ पे घूमता घूमता नेवला आ जाता है। वह नेवला देखता है, अरे नागिन के कितने बढ़िया अंडे हैं, मेरे को अंडे तो बहुत पसंद हैं, इन अंडों को तो मैं खा के ही रहूँगा। नागिन के अंडे खाऊंगा तो मेरा तो मज़े ही आ जाएंगे, मुंह में पानी बहुत ज़ोर ज़ोर से घूम रहा है मेरे। तब वह नागिन के पास जाता है। तब नागिन उसके इरादों को समझ जाती है। वह सब बोलती है, अरे वो नेवले, दूर रे, मेरे अंडों पे नज़र भी मत गड़ाना, नहीं तो मैं तुझे ढस लूँगी। तब वह नेवला बोलता है, अरे वो नागिन, कितने सुंदर अंडे हैं तेरे, चुपचाप निकल जाए ऐसे और मेरे को खाने दे, नहीं तो मैं तेरे को नहीं छोड़ूंगा। तो नागिन बोलती है, अरे बेवकूफ़, मैं इन बच्चों की माँ हूँ, तुझे लगता है तेरे इतने से करने से मैं ऐसे चले जाऊँगी? एक माँ से डर जा।
नहीं तो तेरा बहुत बुरा हासिल करूँगी मैं। लेकिन वह नेवला पीछे नहीं हटता। तब नागिन उस पर एक डंक मारती है, लेकिन वह नेवला बड़ा ही चतुर और चालाक होता है, वह उसके डंक से बच जाता है। उसके बाद तो उस नागिन में और उस नेवले में बहुत बड़ी जंग शुरू हो जाती है। दोनों में भयंकर लड़ाई होती है। लेकिन इस लड़ाई में नेवला बहुत भारी पड़ता है नागिन पे। नागिन को बहुत नुकसान पहुंचा देता है, नागिन को काट लेता है बहुत जगहों से। नागिन को मजबूरी में वहाँ से जाना पड़ता है। उसके बाद उसके अंडों को वह नेवला बड़ा सा चट कर जाता है और फिर बोलता है, अरे वाह, आज तो मज़े ही आ गए, कितने बढ़िया अंडे थे, अब मैं डेली डेली अंडे खाऊंगा। इस तरह से फिर एक दिन फिर वह एक कबूतर के बच्चे के पास जाता है, तो वहाँ कबूतर ने अंडे दे रखे होते हैं, तो वह कबूतर को भगा के उसके अंडे खा जाता। इस तरह से वह जब देखो जिसके अंडे खाता ही रहता है। एक दिन जंगल में एक कोयल होती है। वो कोयल बहुत ही मधुर गाती है। सारे जंगली जानवर उसकी आवाज़ से बड़े ही प्रसन्न होते हैं, बड़े ही खुश होते हैं। लेकिन वह अभी 2 अंडे दे रही होती है। वह भी पहली बार माँ बनी होती है, तो अपने बच्चे का बड़ा ख्याल रखती है, बड़े प्यार से। वह एक दिन घूमने गई होती है, तभी नेवला उस पेड़ के पास पहुंचता है। उसको देखता है, अरे घोंसले में 2 अंडे हैं, वह भी मीना के, इतने बढ़िया अंडे कोयल के। तो मेरे को तो मज़े ही आ जाएंगे। कोयल तो वैसे इतने मधुर गाती हैं, इसके अंडे भी बड़े मधुर और टेस्टी होंगे, मैं तो जाके खाऊंगा। तब वह नेवला फटाक से वहाँ पे चढ़ जाता है और उन अंडों को जैसे ही खाने वाला होता है, तभी वहाँ पे वो मैना आ जाती है। मैना बोलती, कोयल आ जाती है। कोयल बोलती है, अरे ये क्या, तू मेरे अंडों पे गंदी नजर डाल रहा है, चला जाए ऐसे, नहीं तो मैं तेरे को छोड़ूंगी नहीं। अब वो उसको चोंच मारती है, लेकिन नेवला बोलता है, अरे भाई तो चली जाए यहाँ से, नहीं तो तेरे को भी खा जाऊंगा मैं, भाग जाए ऐसे। और फिर उन दोनों के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। लेकिन बेचारी कोयल क्या करती, उसका नेवले का सामने वो टिक ही नहीं पाती, उसको भगा देता है। उसके बाद वह उसके अंडे भी खा जाता है। कोयल के अंडे खाने के बाद बोलता, अरे मज़ा ही आ गया, कितने बढ़िया अंडे हैं, इतने बढ़िया अंडे तो पहले कभी नहीं मिले। इस तरह से वो हर पशु पक्षियों के अंडे खाता रहता, यहाँ तक कि वह खरगोश के अंडों को भी नहीं छोड़ता, तो वह कौवे के अंडों को भी नहीं छोड़ता, वह किसी के अंडों को नहीं छोड़ता, सबको खाता रहता। उसके इस बिहेवियर से परेशान होकर जंगल के सारे पशु पक्षी मीटिंग करते हैं। मीटिंग में सब लोग आते हैं। मीटिंग में कौवा भी आता है, नागिन भी आती है, कछुआ भी आता है और कोयल भी आती है। सब लोग आपस में बात कर रहे होते हैं। तब कोयल बोलती है, हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, ये देखो मेरे अंडे खा गया था। कछुआ बोलता है, अरे हाँ मेरे अंडे भी खा गया था। और फिर कौवा बोलता है, अरे वो तो बड़ा ही धूर्त है, मेरे अंडे तो कोई नहीं खाता, लेकिन देखो मेरे अंडे भी खा गया। तो नागिन बोलती है, अरे देखो वो तो बहुत दुष्ट है, वो सबके अंडे खा रहा है, लेकिन हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। इसी तरह से अगर वो हमारे सभी बच्चों के अंडे खाता रहा तो हमारी तो जनरेशन आगे बढ़ेगी ही नहीं, कुछ तो करना पड़ेगा। तभी वहाँ पे एक पक्षी होता है, वह बोलता है, अरे मैंने एक सुझाव सोचा है, उस सुझाव से इसका हम परमानेंट इलाज कर देंगे, वह इस जंगल से ऐसा भागेगा कि कभी नहीं आएगा इस जंगल में। तब सारे पक्षी और जानवर बोलते हैं, अच्छा बताओ ना क्या है आइडिया। तब वह पक्षी बोलता है, वह आइडिया मैं बताऊंगा नहीं, करके दिखाऊंगा, और मेरे आइडिया से पक्का वो यहाँ से भाग जाएगा। तब सब लोग बड़ा खुश होते हैं। तो वह पक्षी उस नेवले के पास जाता है और नेवले को बोलता है, अरे ओ नेवले राजा, नेवले राजा। उस समय नेवला सो रहा होता है। तब वह उसे जगाती है। तब नेवला बोलता है, अरे ओए पक्षी, तूने मुझे नींद से जगाया, क्या ऐसा ज़रूरी काम है, जल्दी बोल। तो वह पक्षी बोलता है, अरे ओए नेवले राजा, मुझे तुम्हारा दोस्त बनना है, सुना है जंगल में तुम्हारी बहुत नाम है, तुम्हारा नाम अगर मेरे नाम से जुड़ जाएगा तो मेरा भी प्रभुत्व इस जंगल में बढ़ जाएगा ना। तो वह नेवला बोलता है, अरे तेरे को दोस्त बनाने से मेरा क्या फ़ायदा, मेरा कुछ तो फ़ायदा होना चाहिए ना। तब वो बोलती है, अरे सुनो, तुमको अंडे खाना पसंद है, मुझे बहुत अच्छे से मालूम है, लेकिन तुम यार छोटे छोटे अंडे खाते रहते हो, मुझे बहुत बड़ा अंडा पता है, उस अंडे को देखोगे तो तुम्हारा तो दिमाग ही ख़राब हो जाएगा, तुम्हारा तो मन एकदम तड़प हो जाएगा। तब उस नेवले को लगता है, अच्छा बड़ा सारा अंडा, अरे वाह, अगर मुझे बड़ा अंडा मिल गया तो मेरे तो मज़े ही हो जाएंगे,
पहली बार इतना बड़ा अंडा खाऊंगा, चलो इसको दोस्त बना लेता हूँ। वो बोलता है पक्का मैं तेरे को दोस्त बना लूँगा, लेकिन चल मेरे को लेके चल और अभी लेके चल। तो वो बोलती है ठीक है चलो मेरे साथ। वो उसको लेके जाती है एक घोंसले के पास। उस घोंसले में एक बड़ा सारा अंडा होता है। नेवला उसको देखे तो पागल ही हो जाता है, बोलता है अरे इतना बड़ा अंडा, बाप रे बाप कितना बड़ा अंडा है, मैं तो इसको खाऊंगा तो पागल ही हो जाऊंगा। अरे मुझे इसको खाना है, अभी भाग गया यहाँ से, मैं इसको खाता हूँ। और वो उस अंडे पे टूट पड़ता है। अंडा बड़ा ही मजबूत होता है। वो उसको खा रहा होता है, जैसे ही खा रहा होता है तभी वहाँ पे उड़ के एक उड़ने वाला डायनासोर आ जाता है। उड़ने वाला डायनासोर आता है, वो उसको पकड़ लेता है, बोलता है अरे बेवकूफ़, तू मेरे अंडों पर अटैक कर रहा था, मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं। और वो उसको पटक पटक के मारता है, पटक पटक के मारता है, इतना बुरा मारता है उसकी तो हालत ही पतली हो जाती है। नेवला बोलता है अरे मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो डायनासोर पक्षी, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, तुम्हारे अंडे पे मैं कभी ना जाने रखूँगा। तो बोलता है अरे बेवकूफ़, तू यहाँ क्या, तू इस दुनिया में नहीं रहेगा, मैं को छोड़ूंगा नहीं। कैसे भी करके नेवला उससे अपने आप को बचाता है और वो एक दुम लगा के भागता है, ऐसी तेज भागता है कि वो दिखता ही नहीं कहीं पे, वो जंगल से भी दूर भाग जाता है। इस तरह से उस जंगल से नेवले का आतंक खत्म होता है। और ये बात वो पक्षी सभी जानवरों को बताता है कि नेवला भाग गया है। फिर सारे जंगली जानवर इस चीज़ से बड़ा खुश होते हैं और बड़ी खुशियाँ मनाते हैं। इस तरह से इस कहानी का होता है हैप्पी एंडिंग। आइए इस कहानी से हमने क्या सीखा? इस कहानी से हमने यह सीखा कि हम हमारी सूझबूझ और समझदारी से बड़ी विपत्ति का भी सामना कर सकते हैं, जैसे इस पक्षी ने नेवले को सबक सिखा के उस विपत्ति को ख़त्म किया। हैप्पी। चतुर लोमड़ी और शेर की चालाकियाँ। एक जंगल में एक चतुर लोमड़ी होती है। वह चतुर लोमड़ी अपने जंगली जानवरों के साथ बड़े प्यार से रहती है और अपनी बुद्धिमत्ता और अपनी चतुराई की वजह से सारे जंगली जानवर उसकी हर बात को मानते हैं, उसका ही हर आज्ञा का पालन करते हैं और जंगल में अपनी चतुराई की वजह से वह बड़ी फेमस होती है। इसीलिए जंगल में शेर के होने के बाद भी जंगल का राजा और जंगल के राजगद्दी पे वह चतुर लोमड़ी ही बैठती है। चतुर लोमड़ी को हाथी जेबरा बोलते हैं। और ये चतुर लोमड़ी जी, तुम्हारी वजह से जंगल में कितनी खुशहाली है, तुम्हारे चतुराई से हमारे जंगल पे किसी की भी गंदी नज़र नहीं पड़ती, हम लोग बड़े प्यार से खुशहाल तरह से रहते हैं। चतुर लोमड़ी भी बोलती हैं अरे मेरे दोस्तों, हमेशा अपना विवेक और दिमाग का इस्तेमाल करो, हमेशा अपने तर्क को कभी मत छोड़ना। हम अपना तर्क और विवेक से काम लेंगे तो हम हर मुसीबत से बच जाएंगे। वहीं पे जंगल में जो शेर होता है वह चतुर लोमड़ी से बहुत चिढ़ता है, क्योंकि असली गद्दी चतुर लोमड़ी ने ले रखी थी और शेर तो नाम का ही शेर था। जंगल में कोई उसकी बात ही नहीं सुनता, तो कोई उसके आसपास भी नहीं रहता था। तब शेर अपने दोस्त बंदर से बात करता, अरे यार दोस्त बंदर, देखना इस लोमड़ी की वजह से मेरी तो वाट लगी पड़ी है, मैं नाम का ही शेर है के रहेगा, सारे जंगली जानवर उसी की बात मानते हैं, मैं कब अपनी गद्दी पे बैठूंगा। तब बंदर बोलता है अरे शेर राजा जी, वह चतुर लोमड़ी बहुत चालाक है, उसने जंगल के सभी जानवरों को अपने अंडर कर रखा है, हम उसका विरोध भी नहीं कर सकते, अगर उसका विरोध करेंगे तो शेर के जंगल के इतने सारे बड़े बड़े जानवर हम पे अटैक कर देंगे, इसलिए हम उस पर कुछ नहीं कर सकते, क्या करें, ऐसे ही रहना पड़ेगा। कुछ दिन बीतने के बाद उस शेर को एक आइडिया आता है। तब वह बंदर को बुलाता है और बोलता है अरे दोस्त बंदर, मुझे एक बहुत बेहतरीन आइडिया आया, मेरी बात सुनो। तब शेर उसे अपना आइडिया सुनाता है तो बंदर बोलता है अरे वाह शेर राजा जी, आप तो बहुत महान हैं, आप जैसा चालाक तो कोई है ही नहीं, आपने बहुत अच्छा आइडिया सुझाया, ऐसा ही करेंगे हम। तब वह बंदर रोते रोते उस चतुर लोमड़ी के पास जाता है। चतुर लोमड़ी को बोलता है अरे चतुर लोमड़ी जी, त्राही माम, अरे बचाओ, बहुत मुसीबत है जंगल पे, इतनी मुसीबत बड़ी आई है कि क्या कहें। तो चतुर लोमड़ी बोलती अरे क्या हुआ, तुम इतने परेशान क्यों हो, इतने दुखी क्यों हो, मुझे बताओ, तुम भी इस जंगल के सदस्य हो, तुम्हारे लिए मैं कुछ ना कुछ आइडिया ज़रूर सूझूंगी। तब वह बंदर बोलते हैं अरे देखो ना, हमारे जंगल के अंदर एक बहुत ही डेंजर हाथी आ गया है, उसने तो त्राही मचा दी है, उसने जंगल में बहुत ही विनाश कर दिया है, वह आने के बाद पेड़ों को तोड़ रहा है और पेड़ों को तोड़ने के बाद वो जानवरों को बोल रहा है कि मेरे द्वारा कही बात को, जो मेरी पहेली है उसका कोई भी सही उत्तर दे पाया तो मैं वापस चला जाऊंगा, अगर मेरे द्वारा बोली गई पहेली को अगर कोई उत्तर नहीं दे पाया तो मैं उसे वहीं मार दूंगा।
तो इस तरह से कोई भी जंगली जानवर उसकी पहेली का जवाब नहीं दे पा रहा तो वो उसे मार दे रहा है। इस तरह से जंगल में तो बहुत ही मुसीबत आई हुई है। अब आप ही हो जो कि उसकी पहेली का सवाल दे सकते हो। चलो ना जल्दी उसकी पहेली का उत्तर दीजिए और उसे यहाँ से भगाइए। तब लोमड़ी बोलती है, अरे ऐसा है, मेरे जंगल में इस तरह का उत्पात नहीं नहीं, जल्दी चलो, मैं उस हाथी के पास जाती हूँ और उसकी बात सुनती हूँ और कुछ ना कुछ हम उपाय ज़रूर निकाल लेंगे। तब लोमड़ी उस बंदर के साथ जा रही होती है। लोमड़ी बंदर के साथ आगे आगे जा रही होती है। तभी क्या होता है कि वह लोमड़ी के रास्ते में एक रस्सी आती है। जैसे ही उसके पैरों में रस्सी पड़ती है तभी एक पिंजरा ऊपर से आता है और उसे कैद कर लेता है। तब वो लोमड़ी बोलती है, अरे ये क्या, मैं तो पिंजरे में फंस गई, मैं पिंजरे में फंस गई, अरे मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो। तब वह बंदर बोलता है, हा, अरे बेवकूफ लोमड़ी, तू बड़ी चतुर थी, तेरे को ले मैंने ही फंसा दिया। तब थोड़ी देर में वहाँ पे शेर भी आ जाता है। शेर बोलता है, आहा, बहुत दिनों से तलाश थी इस लोमड़ी की, आखिरकार अब तू उस पिंजरे में फंस गई, अब तेरे को इस पिंजरे से कभी नहीं निकाला जाएगा, तो हमेशा के लिए इस पिंजरे में बंद हो चुकी है। तब वह लोमड़ी बोलती है, अरे तुम भूल गए हो, पूरा जंगल मेरे साथ है, मुझे नहीं पाके सारे जंगली जानवर मुझे ढूंढने के लिए पूरे जंगल में घूम जाएंगे, जैसे ही वो मुझे पाएंगे इसमें पाएंगे तब वह तुझे छोड़ेंगे नहीं शेर, याद रखना, तूने अपनी ज़िंदगी बहुत बड़ी गलती करी अब। तब शेर हंसता है, बोलता, अरे बेवकूफ़ लोमड़ी, मैं इस बात को नहीं जानता क्या, मैं इस बात को बहुत बखूबी जानता हूँ, इसलिए तो मैंने एक जुगाड़ कर रखा है। तभी वो आवाज़ देता है, अरे ओ कालू लोमड़ी, जल्दी इधर आ। तभी कालू लोमड़ी वहाँ पे आती है। जैसे कालू लोमड़ी वहाँ पे आती है तो चतुर लोमड़ी की तो आंखें फटी की फटी रह जाती है। बोलती है, अरे ये क्या, ये तो मेरे जैसी दिखती है, एग्जैक्टली मेरे जैसी, ये तुमने कहाँ से किसको लेके आई हो। तब शेर बोलता है, अब समझ गई ना, अब तेरी जगह पे ये वहाँ पे जाएगी और तू यहीं पे रहेगी हमेशा, तो ये वहाँ पे रहेगी तो कोई भी तुझे ढूंढने के लिए यहाँ पे आएगा ही नहीं, और ये ते वहाँ जाके तेरे किए कराए सारे सिस्टम को ख़राब कर देगी और तुझे, तेरे नाम को भी बर्बाद कर देगी और तेरे जानवरों को भी लड़ाएगी आपस में। इससे तेरा जंगल कमज़ोर हो जाएगा और फिर मैं उस पर राज करूँगा। हा। तब ऐसा बोल के वह सब लोग उसको वहीं पिंजरे में छोड़ के वह चले जाते हैं और कालू लोमड़ी जंगल में चले जाती है और सिंहासन पे जाके बैठती है और फिर वहाँ पे पक्षी को बुलाती है और पक्षी को बोलती है, अरे ओ पक्षी, इधर आओ, अब जाओ तुम जंगल में जाके सभी जानवरों को अभी बुला के लेके आओ, मुझे बहुत ज़रूरी और बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग करनी है, जल्दी जाओ। तब वह पक्षी जाके जंगल में जाके बोलता है कि अरे हमारी जो चतुर लोमड़ी है उसने बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग सेट की है, जल्दी चलो जल्दी। तो सारे जंगली जानवर चतुर लोमड़ी, जो बहरूपी चतुर लोमड़ी, उसके पास पहुंच जाते हैं और उससे बोलते हैं, अरे चतुर लोमड़ी जी, बोलिए ना, आपने हमें किसी विशेष काम के लिए बुलाया, इतना अर्जेंट बुलाया है तो ज़रूर बहुत ही ज़रूरी काम होगा। तब कालू लोमड़ी बोलती है, अरे सुनो, मैं कुछ ज़रूरी काम के लिए दूसरे जंगल जा रही हूँ, लेकिन मेरे जाने के बाद इस सिंहासन पे किसी मजबूत और चतुर जानवर को बैठना चाहिए ताकि हमारे जंगल पे किसी दूसरे जानवर का अटैक ना हो सके। लेकिन उसके लिए मैं 4 लोगों का नाम सजेस्ट कर रही हूँ, उन चारों में से किसी एक को ही इस पर बैठना होगा। चारों में से है हाथी, जेबरा, तेंदुआ और भैंस। तुम चारों में से जो भी सबसे ताकतवर होगा उसको यहाँ पर बैठना होगा। अब तुम में से कौन सबसे ताकतवर है, इसका समाधान इससे निकाला जाएगा कि कल हम एक प्रतियोगिता करते हैं। उस प्रतियोगिता में तुम चारों आपस में लड़ोगे, तुम में से जो विजय रहेगा वो इस जंगल का राजा बनेगा मेरे एब्सेंट में। जैसे ये बात बोलती सारे जंगली जानवर की तो सिट्टी पिट्टी घूम जाती है। बोलते हैं, अरे लोमड़ी, चतुर लोमड़ी जी, ये क्या, हमारे जंगल में हमने कभी लड़ाई नहीं करी, लेकिन अगर हम वैसे लड़ाई करेंगे तो ये तो ठीक नहीं रहेगा ना। तब चतुर लोमड़ी बोलती, अरे देखो, मैं इतने दिनों से इस जंगल को चला रही हूँ ना, मेरी बात मानो, यही सबसे सही तरीका है जंगल में किसी समझदार और ताकतवर पर्सन को लाने का, नहीं तो हमारा जंगल खतरे में आ जाएगा। अब जैसा मैं बोल रही हूँ वैसा ही करो। अब सारे जंगली जानवर बड़े ही दुखी मन से वहाँ से चले जाते हैं।
फिर जैसे ही अगले दिन सुबह होती है तब हाथी, भैंस, जेबरा और चीता वहाँ पे आ जाते हैं। वो लड़ाई की पोजीशन में सेट हो जाते हैं। जैसे ही वह चतुर लोमड़ी बोलती है, मैं जैसे ही 3 तक गिनती गिनूंगी उसके बाद सब आपस में लड़ाई शुरू कर देना, इससे हमको जो सर्वश्रेष्ठ होगा उसका पता चलेगा। तब चतुर लोमड़ी बोलती है, 1 2 3 और चलो लड़ाई शुरू करो। जैसे ही वह शुरू करने के लिए बोलते हैं तब हाथी बोलता है, ठीक है चतुर लोमड़ी जी, अभी हम शुरू करते हैं। और फिर वह हाथी उस कालू लोमड़ी को अपनी सूंड में लेके नीचे पटक देता है और फिर सारे मिलके उस पर टूट पड़ते हैं। सब मिलके उसको मारने लग जाते हैं। तब वह बोलती है, अरे ये क्या, तुम अपने चतुर लोमड़ी को मार रहे हो? अरे क्या, मैंने इतने दिनों से तुम्हारे साथ रही, तुम जगह इतना ख्याल रखा और तुम मुझे ये सलीका दे रहे हो? अरे मुझे छोड़ दो। अरे बाप रे, कितना मार रहे हो? तब जिराफ बोलता है, अरे तू चतुर लोमड़ी है ही नहीं, हमारी चतुर लोमड़ी का मारने के बारे में हम सपने में भी नहीं सोच सकते। तू कोई बहरूपिया है, हम तुझे छोड़ेंगे नहीं, हम तेरे को मार देंगे। उसको मार मार के वो सब अधमरा कर देते हैं। तब वो बोलती है, अरे नहीं, मैं ही चतुर लोमड़ी हूँ, तुमने बहुत बड़ी गलती करी। ये क्या, तुमने बहुत बड़ी गलती करी। तब भैंस बोलती है, अरे बेवकूफ़, हमको सब पता था। जैसे ही तूने ये बात बोली कि हम लोग को आपस में लड़ना पड़ेगा, हमने तभी समझ गए थे कि तू हमारी चतुर लोमड़ी है ही नहीं। हमारी चतुर लोमड़ी हमें कभी भी लड़ाई करने के लिए बोल नहीं सकती। उसने हमें शिक्षा दी है कि हमें हर बात को कोई भी बोले उसको तर्क पे और विवेक के अनुसार सुनना चाहिए और उसी अनुसार डिसीजन लेना चाहिए। और हमें लगा कि तुम हमारी चतुर लोमड़ी हो ही नहीं सकती, इस तरह का सजेशन हमारी चतुर लोमड़ी दे ही नहीं सकती। इसीलिए हमने समझ गए थे कि तुम कोई बहरूपिया हो। लेकिन हम तुमको उस समय कुछ नहीं बोले क्योंकि हमें पता था कि हमारी चतुर लोमड़ी को तुमने पकड़ रखा है। उसके लिए हमने तुम्हारे पीछे हमारी पक्षी को पटक दिया था। हमारा पक्षी तुम्हारे पीछे गया था और उसने देखा था कि तुम शेर से बात कर रहे थे, और उसके बाद हमने हमारी चतुर लोमड़ी को रिहा भी करा लिया था। देखो ये आ गई हमारी चतुर लोमड़ी। तभी वहाँ पे चतुर लोमड़ी भी आ जाती है और फिर हाथी उस कालू लोमड़ी को उठा के दूर फेंक देता है। और फिर चतुर लोमड़ी बोलती है, अरे मेरे दोस्तों, तुमने अपने चतुर विवेक का और अपने तर्क का इस्तेमाल किया, इसलिए तुम किसी और के बहकावे में भी नहीं आए। इवन मेरा बहरूपिया भी था, फिर भी तुम उसके चालाकी में नहीं आए। इससे बड़ा अच्छा मेरे लिए और कुछ नहीं हो सकता। इस तरह से इस कहानी का होता है हैप्पी एंडिंग। इस कहानी की मोरल स्टोरी ये है कि हमें हमेशा अपना विवेक और तर्क का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर हम हमेशा तर्क और विवेक का इस्तेमाल करेंगे तो हमारे सामने कोई बहरूपिया आके कुछ भी बोले तो हम उसकी बातों में नहीं आएंगे। हम हमेशा सही रास्ते पे चलेंगे और सही डिसीजन लेंगे। हैप्पी और मनोहर कहानियाँ आपके लिए लाते रहेंगे, इसलिए हमारे चाइल्ड वर्ल्ड चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों के साथ शेयर करें। हैप्पी।